आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपको बता दें। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगर पर दिए बयान के बाद संग्राम अभी भी जारी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज आगरा जाने वाले हैं और अखिलेश यादव अपनी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर जाकर उनसे मुलाकात करेंगे। राणा सांगा पर रामजीलाल सुमन के बयान से नाराज करणी सेना ने अखिलेश यादव का विरोध करने का ऐलान किया है और इससे पहले भी करणी सेना रामजीलाल सुमन के घर के बाहर हंगामा करती हुई नजर आई थी। ऐसे में राणा सांगा पर बयान को लेकर करणी सेना रामजीलाल सुमन के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। तो रामजीलाल सुमन से मिलने के लिए पहुंचेंगे आज अखिलेश यादव। आपको बता दें कि अखिलेश यादव लगातार रामजीलाल सुमन का इस पूरे बयान को लेकर जो साथ है, समर्थन है, वो भी दे रहे हैं और साथ ही इसके पहले करणी सेना की तरफ से लगातार रामजीलाल सुमन को लेकर कई बयान भी दिए गए। उनके घर पर भी पहले जो तस्वीरें सामने आई थी, तोड़फोड़ की तस्वीरें भी सामने आई थी। आपको बता दें कि रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर विवादित बयान दिया था और उस बयान के बाद से करणी सेना का जो आक्रोश है वो आगरा की सड़कों पर भी नजर आया था। आज ये बड़ा अपडेट मिल रहा है कि अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के यानी कि अखिलेश यादव आज आगरा पहुंचने वाले हैं और अखिलेश यादव अपनी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन से मुलाकात करेंगे। मुलाकात होगी, क्या बात होगी, इस पर सभी की नजर रहने वाली है। अखिलेश यादव के दौरे को लेकर रामजीलाल सुमन ने भी एक बड़ा बयान दिया था। अखिलेश यादव से बातचीत उनकी जब हुई थी और अखिलेश यादव से बातचीत कर भविष्य की रणनीति तय करने की उन्होंने बात कही थी। करणी सेना से दो हाथ की बात करने पर सफाई भी उन्होंने दी थी। दो हाथ का मतलब क्या है? दो हाथ का मतलब पॉलिटिकल पार्टीज में जो लड़ाई होती है, लड़ाई वैचारिक होती है। कोई फौज की लड़ाई थोड़ी है, ये शस्त्रों की लड़ाई थोड़ी है। तो मैंने कहा था वैचारिक लड़ाई। हमारा मकसद कोई तनाव पैदा कर नहीं है, वातावरण को हिंसा का वातावरण बनाना नहीं है। हमारा कोशिश है सामाजिक सद्भाव पैदा हो, लोग प्यार और मोहब्बत से रहें। राणा सांगा पर संग्राम लगातार जारी है। सियासी बयानबाजी का भी दौर देखने को मिल रहा है और इस बीच देखिए आज अखिलेश यादव आगरा दौरे पर जाने वाले हैं, मुलाकात करेंगे रामजीलाल सुमन से। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राणा सांगा पर रामजीलाल सुमन के बयान से नाराज करणी सेना ने 26 मार्च को उनके घर के बाहर हंगामा किया था। सुमन के घर पर पथराव हुआ था। उस घटना के बाद आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आगरा पहुंच रहे हैं। अखिलेश रामजीलाल सुमन के घर जाएंगे और उनसे मुलाकात करेंगे। इस बीच अखिलेश ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर कहा है कि कला को समझने का ही ज्ञान होता तो लोग नकारात्मक और मूर्खतापूर्ण काम नहीं करते। बड़ा मूड छोटे मूड का शोषण करता है। ये वीडियो गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन का था। इन लोगों ने बहादुर शाह जफर की तस्वीर को औरंगजेब समझकर कालिक पोत दी थी। अखिलेश के आगरा दौरे का करणी सेना ने विरोध करने का ऐलान किया है। करणी सेना ने कहा कि आज वो आगरा में अपनी ताकत दिखाएंगे। आप उन पर आज भी कायम है? ये पुरानी बातें हो गई, उन सब बातों करने से कोई फायदा नहीं, कोई नई बात करिए। सर, मुर्शिदाबाद में भी जो घटना हुई है तमाम, उस पर क्या कहना है? उनसे क्यों जोड़ रहे हैं आप? राज्य सरकार अपना काम कर रही है। देखिए रामजीलाल सुमन से मिलने के लिए आज दोपहर में आगरा पहुंचेंगे अखिलेश यादव। उनके घर पर पहुंचकर उनसे मुलाकात करेंगे। इस बीच अखिलेश यादव के दौरे को लेकर करणी सेना ने विरोध का भी ऐलान किया है। आज रामजीलाल सुमन से अखिलेश यादव की बातचीत होगी। दिव्यांकर तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे आगरा से। दिव्यांकर, आज रामजीलाल सुमन से मिलने के लिए अखिलेश यादव पहुंचने वाले उनके घर, आगरा का दौरा, लेकिन इस बीच करणी सेना ने विरोध का ऐलान भी कर दिया है। क्या जानकारी, आगरा में किस प्रकार की व्यवस्था दिख रही है? जी बिल्कुल, देखिए आगरा में जो रामजीलाल सुमन समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उनके घर के ठीक बाहर हमारी मौजूदगी है। तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। चूंकि अखिलेश यादव अब से तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद यहां पर पहुंच पाएंगे। आप देख पाएंगे बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी है वो आपको यहां पर तैनात नजर आएंगे। कुछ जो कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर अंदर मिलने के लिए पहुँचेंगे वो भी अंदर यहाँ पर, चूँकि जो भी लोग अंदर जाना चाहते हैं उनकी एंट्री यहाँ पर होती हुई साफ तौर से नजर आएगी। एक रजिस्टर जो है बाकायदा, उसमें सबका जो नाम है वो लिखा जा रहा है और उसके बाद ही जो लोगों की एंट्री है, जो समर्थक है समाजवादी पार्टी के, उनकी एंट्री एक एक करके यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। सामने आपको मेटल डिटेक्टर वाला जो यहाँ पर मशीन जो है
वो आपको लगी हुई नजर आएगी। वहां पर भी बड़ी संख्या में जो यूपी पुलिस के तमाम जो अधिकारी समेत सिपाही, महिला पुलिस बल की जो तैनाती है वो नजर आएगी और कई लेयर की जो बैरिकेटिंग है वो भी यहाँ पर साफ तौर से नजर आएगी। और ठीक मेरे बाईं ओर की अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो यहाँ पर तरह तरह के जो पोस्टर जो है वो आपको लगे हुए नजर आएंगे। कुछ समाजवादी पार्टी के यहाँ पर जो समर्थक है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं धीरे धीरे करके, और किस तरह से अखिलेश यादव के स्वागत के लिए सामने आपको तस्वीरें अगर हम दिखाएं, ठीक जो चौराहा आपको सामने नजर आएगा, वेलकम पीडीए जननायक, इस तरह के पोस्टर के साथ यहाँ पर जो स्वागत की तैयारियां हैं अखिलेश यादव की वो यहाँ पर होने, उनके स्वागत के लिए यहाँ पर लगातार जो कोशिशें हैं समाजवादी पार्टी के समर्थकों की ओर से वो की गई है। सामने कोई भी अव्यवस्था ना पहले, इसके लिए कई जो जेसीबी की मशीनें हैं उन्हें भी यहाँ पर लगाया गया है कि चूंकि जिस तरह की घटना बीते 26 तारीख को हुई, जब रामजी लाल सुमन ने कुछ दिनों पहले, उसके पहले संसद में एक बयान दिया था जिसको लेकर करणी सेना के तमाम जो लोग हैं वो उनके घर पर यहीं पर पहुंचते हैं, और अब जो जिस तरह की कार्रवाई यहाँ पर होती है या फिर झड़प वाली जो स्थिति या फिर कहें रामजी लाल सुमन के घर पर जो तोड़फोड़ जो है वो देखने को साफ तौर से मिलती है, जिसको लेकर इस बार जो यूपी पुलिस प्रशासन है या फिर कहें माफ़ कीजिएगा, जो आगरा की पुलिस है वो पूरी तरह से अलर्ट नज़र आ रही है, और जिसके लिए चप्पे चप्पे पर जो निगरानी है वो साफ तौर से होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन बड़ी संख्या में जो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। जो पोस्टर्स हैं साफ तौर से लगे हुए हैं उनमें वेलकम पीडीए जननायक, इस संबोधन के साथ अखिलेश यादव के स्वागत की जो तैयारियां हैं वो साफ तौर से देखने को यहाँ पर मिलती हुई नज़र आ रही है। लेकिन बड़ी बात ये होगी कि जो पूरी ये जो रूपरेखा है ये आगे चलकर क्या कुछ रूप लेती है, क्योंकि जिस तरह से अब ये जो लड़ाई है कहीं ना कहीं एक तरह से राजनीतिक रूप भी लेती हुई नज़र आ रही है। जिस तरह का बयान रामजी लाल सुमन की ओर से संसद के अंदर दिया गया, उसके समर्थन में समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने, खासकर अखिलेश यादव, डिम्पल यादव ने बयान दिया, और भाजपा की ओर से लगातार तीखे जो हमले हैं वो समाजवादी पार्टी के ऊपर या फिर नेताओं के ऊपर किए गए। और इसको लेकर एक तरह से बात किया जाए, जो करणी सेना का जो प्रदर्शन है वो भी देखने को मिला, और इसके साथ साथ अब कहीं ना कहीं ये जो पूरी लड़ाई है ये क्षत्रिय बनाम दलित होती हुई भी नजर आ रही है। तो इसमें देखने वाली बात हुई कि अखिलेश यादव अगर यहाँ दिव्यांक, जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये जो पूरी लड़ाई है वो सियासी होती चली गई, और ऐसे में सियासी बयानबाजी का दौर भी लगातार जारी है। एक बड़ा संदेश अखिलेश यादव आज आगरा जाकर देने वाले हैं। खुद आगरा जाना और उनके आवास पर जाकर रामजी लाल सुमन से मुलाकात करना, यहाँ पर एक बड़ा संदेश राजनीतिक रूप से दिया जा रहा है। और ऐसे में क्या अभी तक राजनीतिक प्रतिक्रियाएं दूसरी सामने आई हैं? बीजेपी की तरफ से कुछ कहा गया इस पूरे मामले को लेकर, मुलाकातों को लेकर? जी, इसका इंतजार अभी फिलहाल है, चूंकि अखिलेश यादव यहाँ पर जो पहुँचने का समय 11:30 बजे के बाद अखिलेश यादव का बताया जा रहा है, और उसके बाद क्या कुछ जो प्रतिक्रिया है वो सामने निकल कर आती है। चूंकि पीडीए जिसके जननायक के रूप में समाजवादी पार्टी एक अगुवाई करती हुई नजर आ रही है, और उसी की तस्वीरें यहाँ पर जो पोस्टर लगे हुए हैं, वेलकम पीडीए जननायक, यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और दलित बनाम क्षत्रिय की जो पूरी लड़ाई है इसको पेश करने की जो कोशिश है वो समाजवादी पार्टी के नेताओं की ओर से इस पूरे मुद्दे को लेकर की गई। भले ही वो बात इतिहास की हो या फिर तमाम जो दूसरी चीजें हैं उसको लेकर की गई हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये लड़ाई पूरी तरह से क्षत्रिय बनाम दलित बनाने की कोशिश की गई है, और सीधा सीधा हमला जो है वो बीजेपी पर किया गया। और बीजेपी के इशारे पर ही जो करणी सेना ने रक्त सम्मान सम्मेलन जो बीते 12 अप्रैल को एतमादपुर में किया था, यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी थी, बड़ी संख्या में वहां पर करणी सेना के जो लोग थे वो वहां पर पहुंचे थे। तलवारें जो है साफ तौर से सामने नजर आई थी, हाथों में डंडे उनके थे, और तरह से चेतावनी भी जारी की गई थी कि रामजी लाल सुमन की सदस्यता जो है वो रद्द की जाए और समाजवादी पार्टी उन्हें अपनी पार्टी से भी निष्कासित करे। तो एक तरह से जो पूरी लड़ाई है, और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने इन सब के पीछे जो सबके होने का कारण जो है वो बीजेपी को बताया था। तो एक लड़ाई जो है आरोप प्रत्यारोप का यहाँ पर दौर लगातार जारी है, सियासी बयानबाजी भी हो रही है। इस बीच अखिलेश यादव आज आगरा पहुंचने वाले हैं। आप नजर बना के रखिएगा दिव्यांकर, आपसे आगे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।